फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट पर और इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे द होल जर्नी ऑफ सऊदी अरेबिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। द आरजे हुमा व्लॉगर को आप देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उम्रे की तैयारी कर ली है। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है कतर से सऊदी अरेबिया के लिए। विंडो से काफ़ी खूबसूरत जो है वो मंज़र नज़र आ रहा था बाहर का, जहाज़ का इनसाइड हर एवरीथिंग लुक वेरी परफेक्ट माशाल्लाह से। क्योंकि जहाँ पर उम्रे की एक सोच होती है वहाँ पर हर चीज़ खूबसूरत ही नज़र आ रही होती है। जहाज़ स्टार्टिंग में तो खाली था, लेकिन जब उड़ने लगा तो फुल हो गया और मज़े से हमने इंजॉय करा जहाज़ का सफ़र। और लैंडिंग होती है, काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे अभी जो है हम पूरा सोच में हैं कि कब हम जाएंगे क्योंकि क्यूरियोसिटी हो जाती है हर जगह पर। बस खाने का भी एक मुझे क्रेज़ था। मैं सोचा क्यों ना सेल्फ़ी और वीडियोस कुछ बनाई जाए सन ग्लासेस के अंदर भी, क्योंकि काफ़ी धूप जो है वो सन की जो रेस है वो आइस पर आ रही थी। तो मैंने जो है वो थोड़ी सी पिक्चर्स भी ली, वीडियो भी बनाई आपके लिए। जैसे ही हवा में जहाज़ नज़र आया तो भूख मुझे लगना शुरू हो गई और काफ़ी ही मज़ेदार सा खाना, जैसे कहते हैं ना डिलीशियस फूड आ चुका था और टेस्ट में भी काफ़ी डिलीशियस था। जैसा कि आपको पता है कि एग हो गया, मॉर्निंग थी, मॉर्निंग में ज़्यादातर जो है वो आपको एग, चिकन और इस तरह के मशरूम का ब्रेड के साथ चीज़ें आपको मिल रही होती हैं विद अमेजिंग से जूस के साथ, जो कि मेरा फेवरेट जूस है। ऑरेंज भी होता है, कभी कभार एप्पल भी होता है और डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से लैंडिंग हो गई और लैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता होते होते हम अपने खूबसूरत से शहर सऊदी अरेबिया के जो एक कहते हैं ना ज़मीन पर जो है वो उतर चुके हैं। जहाज़ में काफ़ी खामोशी थी क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो फुल नहीं था, जहाज़ काफ़ी कम था। इसी तरीके से लैंडिंग हो गई है, हम पहुंच चुके हैं फाइनली सऊदी अरेबिया और काफ़ी इर्द गिर्द में जहाज़ के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया वैसे तो जहाज़ में, और मज़े की बात तो ये थी सबसे अच्छा फूड था और ख़ुशी इस बात की भी है कि हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा में और मक्का मुकर्रमा में उम्रा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जहाज़ में अनाउंसमेंट हो गई थी और इसीलिए हम अपना पूरा हिजाब जो उम्रे के लिए होता है हमने पूरा वेयर कर चुके थे। अब इसी तरीके से सब लोग अब बस बेसब्रे हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आने की भी जल्दी होती है और जहाज़ से चढ़ने की भी सबको बड़ी जल्दी है, सब भागने की तैयारी है। अब ये है एयरपोर्ट के खूबसूरत से मनाज़िर और काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा लगा कि वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट पर और इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे द होल जर्नी ऑफ सऊदी अरेबिया। सोचा कि थोड़ी सी हम वीडियो को कैप्चर करें क्योंकि वीडियो में मेरा आना भी ज़रूरी होता है आरजे हुमा दी व्लॉगर को। तो काफ़ी एंजॉय किया और गेटअप भी बार बार मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल मैं हिजाब में हूँ और एक बाल भी नज़र ना आए, क्योंकि मुझे लगता है बुरी बात है। मैं वेट करने लगी। फिर यहाँ पर होता है जद्दा के एयरपोर्ट पर हमेशा एक चीज़ थोड़ी सी होती है कि आपको जो है वो मेट्रो यहाँ पर होती है इनसाइड एयरपोर्ट के, उसमें वेट कर रहे थे। काफ़ी रश हो गया था क्योंकि दूसरे जहाज़ के लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी वेट करने के बाद हमें जो है मेट्रो के लिए सीट मिल गई। मेरी मदर को तो मिल गई बट मुझे नहीं मिली मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है। उसके बाद इमिग्रेशन का टाइम आ गया और सब लोगों को देखते देखते मैंने कहा एक और बार अपनी वीडियो बनाई जाए और आपको एक बोर्ड दिखाया जाए। हम पहुँच चुके हैं जद्दा। सामान लोडिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गया था, बस एक बैग नहीं आ रहा था, उसका वेट हो रहा था और वो भी टाइम टू टाइम आ ही रहे थे सबके बैग। तो मैंने कहा बेसब्री ना हूँ, वेट करूँ। काफ़ी खूबसूरत सा एक्वेरियम भी यहाँ पर था जिस पर जो है लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि जो लोगों की फ़्लाइट लेट थी तो वो भी थे यहाँ। तो यहाँ का जो आप रोड है काफ़ी सिंपल है, जस्ट लाइक दोहा कतर, दुबई की तरह। अब हम अपनी उम्र की तैयारी कर रहे हैं और हमें सुबह से लेकर शाम हो गई थी, हम यहाँ पर बस में इंतज़ार करने लगे। अब जो है यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सा हमें साइड से अपनी विंडो के थ्रू नज़र आने लगा है हमें जो एक क्लॉक होती है कि मक्का की जो क्लॉक वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा भतीजा अब्दुल रहमान है जो है वो दादी जी के खिदमत में लगा रहा
तो हम बस कोशिश कर रहे थे बस रास्ते में चलते चलते बस किसी भी तरीके से हम पहुंच जाएं और आपको जो है वो मनाजिर दिखाए जाएं। और एक एक चीज़ कैप्चर करना मैंने हमेशा सिखाया है, मेरा फ़र्ज़ भी है और आप पर कर्ज़ भी है। तो इस तरीके से जो क्लॉक टावर है, हम यहाँ पर आपको नज़र ही आ गया होगा क्योंकि काफ़ी लोग क्लॉक टावर से ही मक्का मुकर्रमा को देख रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी बाज़ार भी लगता है थोड़ा सा नियर बाय मक्का के, जहाँ पर लोग ज़मीन पर अपने जो भी उनको लगता है कि वो सेल कर सकते हैं यहाँ पर सेल करते हैं। कुछ अबाए होते हैं, कुछ वॉचेज़ होती हैं, कुछ बैटरीज़ होती हैं मोबाइल की, एवरीथिंग। हम जो है वो माशाल्लाह से क्या बात है, वेल हिजाब में मैंने कहा भाई अब तो वाइट हिजाब ही पहनना है, जैसा कि हमेशा मैं वाइट हिजाब ही पहनती हूँ। तो इसी तरह से जो है वो मक्का के मनाज़िर जितने नज़दीक आ रहे थे उतनी दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ रही थी। बस ये था कि अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और इसी तरीके से थोड़ा सा मनाज़िर बड़े ही खूबसूरत से मैंने कैप्चर किए जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ यू, आप लोगों की वजह से और आप लोगों के लिए। काफ़ी खूबसूरत जो है वो मनाज़िर थे। लोग अंदर से बाहर आके जो है वो अज़ान का वेट भी कर रहे थे, जिन्होंने उम्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम जा रहे थे उम्रे के लिए। तो काफ़ी रश तो था क्योंकि हमेशा से यहाँ पर रश होता है, लेकिन कोशिश ये थी कि थोड़ा हम रात में उम्रा करें क्योंकि रात में सुबह की निस्बत बहुत कम रश होता है। तो यहाँ पर जो है बस करीब आते आते जो है वेट कर रहे थे कि बस किसी भी तरीके से जो है वो खूबसूरत से मंज़िल को हम कैप्चर करें। बस अंदर आते आते थोड़ा टाइम तो लग ही रहा था क्योंकि चलने की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। खूबसूरत से मनाज़िर आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग और उसकी खूबसूरत सी लाइटनिंग और खुशबू जो आपको पता है काबा की जो खुशबू होती है वो अलग ही बाहर तक आ रही होती है। तो यहाँ पर मस्जिद में हमने पहले नमाज अदा की। ये मक्का में ही है और मक्का के नियर बाय करीब में हमने पहले जो है वो अच्छे तरीके से कबूलियत के लिए दोबारा से नियत की। और अल्लाह पाक आप सबको भी जो है वो इस चीज़ की सादत अता फ़रमाए कि आप लोग उम्रा करें, आप हज करें जिन्होंने नहीं किया। जैसे ही नज़दीकियाँ बढ़ रही थी तो दिलों की धड़कनें भी मेरी जो है वो एक तरीके से बढ़ रही थी। और करीब मैंने सोचा क्यों ना हम ज़मज़म जितना हो सके मैंने ज़मज़म पिया। मैंने बस यही सोचा कि मेरी कोई ख्वाहिश ना रह जाए कि मैंने ज़मज़म नहीं पिया। मतलब उठते बैठते चलते फिरते बस ज़मज़म बस ज़मज़म। और मेरे साथ प्यारी सी मेरी नीस भी थी जिनका नाम मरियम है, बड़ी ही प्यारी, मेरी दिल के करीब मेरी नीस, मेरी प्यारी सी बेटी की तरह। तो इस तरह से हम प्यारा सा मंज़र जो है वो देख रहे हैं और हम देख रहे हैं नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से पहुंच चुके हैं मक्का के करीब नज़दीक। और आपको आज इस मैं व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि ग़िलाफ़ काबा जो है वो चेंज हो रहा था क्योंकि 9 मुहर्रम में हमने जो है वो उम्रा अता किया, उम्रा परफॉर्म किया। और सब लोग जो है वो काफ़ी, मुझे लगता है वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो इस तारीख पर जो है वो उम्रा करते हैं, जो कि मैंने ग़िलाफ़ काबा को अपने आँखों के ज़रिए जो है वो रियलिटी में पहली दफ़ा देखा। और जो लोग थे अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे थे और ये भी एक बड़ी बात है। और हम कभी कभार ये भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी कभी अल्लाह ताला ऐसी सादत अता फ़रमाए कि मैं भी जो है ग़िलाफ़ काबा चेंज करने की वहाँ के कहते हैं ना एक नौकर कहते हैं ना, हम खुदा के नौकर हैं वैसे भी हैं, तो ऐसे भी हो जाए तो और अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से क्रेनें वगैरह सब जो है वो पूरी फुल मूड में थी कि बस ग़िलाफ़ काबा को चेंज करना है। बहुत सारे लोग जो हैं ड्यूरिंग तवाफ़ जो है वो बहुत खुश थे और ये मनाज़िर देखते देखते दिल की सारी जितनी भी कहते हैं ना ख्वाहिशात थी वो पूरी कबूलियत के लिए दुआ कर रहे थे। और अल्लाह पाक से यही दुआ थी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर किसी के दिल में जो भी ख्वाहिशात पूरी करे। मैंने कहा मैं आपको वीडियो में मैं भी दिखाऊं कुछ अपना भी मनाज़िर कि हाँ भाई मैंने भी उम्रा किया है। तो इस तरीके से माशाल्लाह देखें, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है, बड़ा ही प्यारा है। और लोग जो है वो खुशी से एंजॉय भी कर रहे हैं। इस चीज़ को देखना एक दिल की तसल्ली भी हो जाती है कि भाई क्या बात है। तो ये मनाज़िर है। और रात के वक्त अगर आप उम्रा करते हैं तो काफ़ी रश कम होता है। और रश कम में उम्रे से ये आपको एक बेनिफ़िट मिलता है, आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप इजीली
धक्कम धुक्की और इस चीज़ से बच जाते हैं और आप जो है वो इजीली उम्रा परफॉर्म करते हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से क्रेनें जो है वो अपने काम में लगी थी, मसरूफ़ थी, और एक क्रेन नहीं थी, 4-4 5-5 क्रेनें जो हैं, और इस चीज़ पर बिल्कुल ही फोकस था। और हमारे इर्द-गिर्द जो है वो जो है ममनू था, मतलब मना था कि हम जो है खाने काबा की तरफ, मक्का की तरफ थोड़ा बढ़ें, ड्यू टू दी सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है, प्यारा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं जो हूँ आपको एक-एक चीज़ जो है वो डिटेल में दिखाऊँ इस व्लॉग में, क्योंकि अक्सर हम व्लॉग देखते हैं और उसमें चेंजिंग ग़िलाफ़ काबा मैंने बहुत कम देखा है, और इतना डिटेल में मेरा नहीं ख़्याल कि किसी ने आपको दिखाया होगा। तो मैंने सोचा कि भाई उम्रा भी करें और आप लोगों को भी जो है वो अपडेशन कहते हैं ना, अपडेट हर चीज़ की देना भी ज़रूरी होती है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो माशाल्लाह हमारा जो है वो उम्रा भी परफॉर्म हो ही रहा था। लास्ट जो हम फाइनली सलामी पेश करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उम्रे की सादत हम सबको नसीब फरमाई, और इसी तरीके से उम्रा मेरा हो गया ऑलमोस्ट डन। अब हमें क्या करना था, सफ़े मरवा के चक्कर लगाने थे, जैसा कि आपको पता है वो हमारा एक फ़र्ज़ भी होता है, और उसको लगाने से उम्रा भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब्दुल रहमान जो मेरा भतीजा है उसके साथ थोड़ा सा मैंने वीडियो कैप्चर की कि भाई हाँ एंजॉय कर रहे हैं, खुशी है दिल में, और वीडियो तो बनानी ही बनानी है। फिर मज़ीद मैंने कहा मैं पानी की जो कहते हैं ना ख्वाहिशात पूरी करूँ अपनी, कोई भी ख्वाहिश मैंने वहाँ पर नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना वाटर जो है वो पिया अल्हम्दुलिल्लाह कि बस कभी मुझे ये लगा कि कभी नहीं गई तो ख्वाहिश मेरी पूरी ना बाकी ना रह जाए। इसी तरीके से हम जा रहे थे सेकंड फ्लोर पर सफ़े मरवा के चक्कर लगाने के लिए। उस तरह हम पहुँचे हैं लिफ्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर भी काफ़ी रश था पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश कम हुआ। तो हमने भी जो है वो कोशिश की कि हम इजीली आराम से सुकून के साथ उम्रा करें और मनाज़िर आपको दिखाते रहें कि यहाँ पर व्हीलचेयर वालों के लिए अलग जगह थी, और आम जो लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके लिए एक अलग जगह बनी है। और हमने भी सोचा कि व्हीलचेयर वाली जगह से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएं, थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत जो एक कहते हैं ना व्यू आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। खूबसूरत सा व्यू आप लोग देख रहे हैं, और बड़ा ही प्यारा सा जो है वो यहाँ पर लोग, कोशिश उनकी यही रहती है कि बस जल्द से जल्द उम्रा कंप्लीट हो। जो लोग व्हीलचेयर पे होते हैं उनके लिए लोगों ने हायर भी किए होते हैं लोग, और कुछ लोग खुद से भी अपने प्यारों की व्हीलचेयर चला रहे होते हैं। तो इसी तरीके से उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उम्रा होने की एक ख़ुशी भी थी और भूख भी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी चलना भी पड़ता है, और चलने का ही क्या इम्तिहान होता है आपका सब्र। यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट चेक हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत से परिंदे रात में काफ़ी कम दिखते हैं, अक्सर हम कहीं पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर रात में परिंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जो है हमारा व्लॉग यहाँ पर जो है वो अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट उम्रा हो गया, और अब्दुल रहमान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। बड़े ही खूबसूरत, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। इस तरह से अब रात हो चुकी है, हम अपने होटल की तरफ वैन का जो है वो वेट कर रहे थे। होटल से नियर बाय हमें हमारे वैन छोड़ती है, और फिर हम जाते हैं कहाँ, अपने होटल की तरफ, थोड़ा आराम करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे व्लॉग की जो एंडिंग है वो बस हो रही है, और थोड़ा सा सफ़र है, तो आप इंजॉय करें आरजे हुमा के व्लॉग को। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद किया होगा, और आप दुआएं भी मुझे दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं यहाँ पर की हैं। सफ़र आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई है, और आपको मोबाइल भी टाइट पकड़ना था। मैंने स्पेशली क्योंकि व्लॉग बनाते बनाते मोबाइल ही मैंने सोचा कहीं नीचे ना गिर जाए ज़मीन पर, तो बस इसी तरीके से व्लॉग बना रही थी, और एंडिंग की तरफ पहुंच चुका है मेरा व्लॉग। तो इंशाल्लाह आप मेरा व्लॉग देखें, आरजे हुमा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और